नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चक्र को जागृत करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे चक्र को जागृत करने की विधि बताऊंगी जिस विधि को जानने के बाद आप में खूबसूरती, सम्मोहन शक्ति और साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। यानी कि इस चक्र में ऐसी चमत्कारी गुण है। अगर आप इस चक्र को जागृत कर लेते हैं तो जीवन की हर समस्या को आप यूं ही जाने दे सकते हैं। और उसके साथ मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीजें तो है ही जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को अगर फोकस करके आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीजें आप यूं ही पा सकते हैं। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं बात कर रही हूँ मूलाधार चक्र की। जी हाँ, मैं हमेशा बात करती हूँ मूलाधार चक्र की। हालांकि हमारे 7 चक्र जो है वो अद्भुत शक्तियों का प्रतीक होता है। अगर ये 7 चक्र आपके जागृत हो गए तो ये 7 चक्र अजीब सी एक शक्ति, एक प्रतिभा और एक दैवीय शक्ति को विकास करती है, यानी विकसित करती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हर एक एंगल से सम्मोहित करना चाहते हैं सबको, या फिर कह लीजिए अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो मूलाधार चक्र पर काम करना शुरू कर दीजिए। वो कैसे कीजिएगा वो मैं सारी चीजें बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसके बेनिफिट को भी बता देती हूँ आप लोगों को। लोग अक्सर एंजाइटी में जाते हैं कि डिप्रेशन हो, तनाव हो, या फिर किसी भी चीज़ को कि मैं लोगों के सामने नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, या फिर मेरे में वो कॉन्फिडेंस पावर नहीं है, या फिर कह लीजिए कि मैं लोगों के बीच में खड़ा नहीं रह सकता, मुझे अजीब सा लगता है, या फिर मेरे में खूबसूरती नहीं है, मेरे में अट्रैक्शन पावर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन बहुत आसान तरीका होता है एक तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। मैंने हमेशा कहा है मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप अंदर से शुद्ध विचार को विकसित नहीं करेंगे तब तक आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनालिटी पर वो दिव्य बातें नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसी के लिए आज मैं बात कर रही हूँ मूलाधार चक्र की। दोस्तों, मूलाधार चक्र को जब जागृत करना है तो उसका बीज मंत्र होता है लंग। जी हाँ, लंग होता है बीज मंत्र। जब भी आप मेडिटेशन करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी और बिल्कुल ही ध्यान मुद्रा में बैठनी है। ठीक है, बैठने के बाद आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। 10 बार प्राणायाम करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप रेडी हो जाते हैं, यानी आप शांत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बैठने के साथ ही आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिमाग को एक जगह करने में कम से कम आपको 10 बार प्राणायाम करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आपको लंग कहना है, यानी जैसे हम लोग ओम कहते हैं, क्लीम कहते हैं, उसी तरह लंग कहना है। ठीक है, तो जब भी आप लंग कहेंगे, इसकी जो झनकार है, इसकी जो वाइब्रेशन है, ये सीधे सीधे पूरे चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र में जाती है। तो मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तब आपको ये बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए कि ये अचानक से आपके अंदर में एक अजीब सी तरंग पैदा करती है, जो कुछ दिनों के बाद लोग आप पर नोटिस करते हैं। यानी आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके बातचीत करने के तरीके में, या फिर कह लीजिए कि आपके इर्द गिर्द रहना लोग ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा विकसित करती है। साथ में जब भी मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जो कॉस्मिक एनर्जी को आपके सर के ऊपर एक जगह करती है। इसको हमेशा याद रखिए, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। तो जब आप मूलाधार चक्र को, यानी मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लंग, जब आप लंग बोलकर आप इस पर फोकस्ड होते हैं, यानी सीधे सीधे थर्ड आई पर फोकस कीजिए। किसी भी मेडिटेशन के लिए थर्ड आई को कहा जाता है कि इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पर रहती है। बहुत सारी टेक्निक्स है जो धीरे धीरे करके बताया जाता है कि कैसे एक एक चक्र को हम लोग जागृत करते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मूलाधार चक्र की। तो सीधे सीधे आप लोगों को जो करना है, लंग बोलना है, और वो भी मन में बोल सकते हैं या फिर बहुत हल्के शब्दों में आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको रेगुलर कम से कम 15 से 20 मिनट हर दिन किया कीजिए। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर में एक ऊर्जा शक्ति आ रही है, आप में एनर्जी आ रही है, आप में सम्मोहन शक्ति बढ़ रही है, और साथ में आपके अंदर बहुत सारी चीजें, यानी सौंदर्य, बहुत कोई होना चाहते हैं कि बहुत सुंदर होना चाहते हैं। तो सुंदरता का अर्थ क्या है कि अंदरूनी जो हैप्पीनेस होती है वही हमारे चेहरे पर झलकती है, राइट। अगर आप बहुत टेंशन में होंगे तो आपके
आपकी पर्सनैलिटी पर भी इसका एक छाप जरूर पड़ेगा। लेकिन आप अगर अंदर से बहुत खुश होंगे, यानी मूलाधार चक्र यानी प्रसन्नता, सुंदरता, मनमोहकता, सम्मोहनता और साथ में बहुत सारी चीजें, तेजस्वी, बहुत सारे लोगों को आपको देखने से ही दूर से ही लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी है। ये सारी चीजें जो होती है ये मूलाधार चक्र से होती है। इसीलिए इमोशन भी कहिए, जो भी कहिए, वो मूलाधार चक्र से ही होती है। तो इसको जागृत करने के लिए लंग, बीज मंत्र है लंग, ठीक है। लंग बोलकर आपको मेडिटेशन करनी है। वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक एवरीडे करनी है। आप ही कुछ दिनों के बाद साथ में आप मंत्र के चैंटिंग करना मत भूलिएगा। और स्पिरिचुअल सोच, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भगवान को ही सोचें। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि आप दूसरे को हेल्प करें, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, आप दूसरे के लिए भला ही सोचें। तो ये जो चीजें होती है ये होती है धार्मिकता, ये हमारे अंदर से आती है ना। तो जब हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर हम सारे थॉट्स को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ उस समय शांति और भगवान और शक्ति को हम फील कर रहे होते हैं और हमारा मन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब भी आप मेडिटेशन कीजिए, आपका सोच भी वैसा ही होना चाहिए कि आपके अंदर एक मंदिर है, आपके अंदर एक भगवान है, उस भगवान को आपको शिथिल करना है, शांति देनी है और आपका मन ऑटोमेटिकली जब अंदर से आप शांत होंगे तो वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ये चक्र को जागृत अगर कर लिया तो समझिए जीवन के हर सुख आपने यूं ही अट्रैक्ट करते हुए आपको चले जाना है। तो इस तरह के जो वीडियोस है मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। बहुत कोई बोलते हैं कि इतने सारे नियम, जी हाँ, इनमें से सारे नियम आप लोगों के लिए नहीं है। जिनके जो जो प्रायोरिटीज है वो उसी नियम को अपनाइए, वो उसी उपाय को अपनाइए, ठीक है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मन अगर शांत है तो सब कुछ पवित्र है, मन अगर अशांत है तो बाहर की दुनिया पवित्र है आपके लिए भी। तो इसीलिए मन को शांत करना सीखिए और मन शांत रहेगा तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।